अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आप लोगों को सेहत अता फरमाए। परेशानियां आप लोगों की अल्लाह ताला दूर फरमाए। आज का जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अब मैं इस लेक्चर में भी दोबारा आपको मैं बताऊंगा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आऊँगा। सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसलिए बताऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा और इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी रिपीट करूंगा कि बाज़ का किसी से कोई वीडियो स्किप हो जाती है, वो वीडियो नहीं देखता, दूसरी देखता है, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सिंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जी व्यूअर्स, आपने अभी देखा है कि सिंस के इस्तेमाल का मतलब ये है कि ऐसे वक्त की निशानदेही की जाती है कि जिसमें के पॉइंट ऑफ टाइम शो किया जाए, यानी कि ऐसे काम का वक्त जिसको कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि काम शुरू कब हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर जुमले के अंदर सुबह से लिखा हुआ आ गया है तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। दोपहर से, शाम से, 6 बजे का कोई वक्त दे दिया गया है कि 6 बजे से कोई काम शुरू हुआ है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसी सन का लिखा गया है कि जिस तरह के 2014 से 2018 से, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कोई दिनों के नाम आ जाएं, जुमा, हफ्ता, इतवार, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। महीनों के नाम आ जाएं तो सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल वगैरह, ठीक है। या ये तो फिक्स टाइम हो गए। इसके अलावा एक लफ्ज़ जुमले के अंदर लिखा हुआ होता है पिछले 4 घंटों से, पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले 2 सालों से, पिछले 4 मिनट से। तो इन तमाम जो वक्त के पॉइंट हैं इनके साथ भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं फॉर का इस्तेमाल क्या है। व्यूअर्स, फॉर का इस्तेमाल है कि सिर्फ टाइम बताया जाएगा, उसका ड्यूरेशन, दौरानिया, कि इसका ड्यूरेशन क्या है। ये काम कई दिनों से, 6 महीनों से शुरू हो चुका है, काम के बारे में बताया गया है, या 4 हफ्तों से बता दिया गया है, हमें कोई पता नहीं कौन से 4 हफ्ते हैं। 3 घंटे से बता दिया गया है, पिछले 10 मिनट से बता दिया गया है। तो ऐसे तमाम जगहों पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तारीफ क्या है और उसकी मिसालें कैसी हैं, और उसके बाद जो है वो मैं आपको इसकी बाकी डिटेल बताऊंगा। जी व्यूअर्स, तारीफ इसकी इस तरह से है कि ऐसे काम, मैं जुमले का लफ्ज़ बार बार कहता हूँ कि मैं इस्तेमाल नहीं करता, काम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमारी बातचीत ही काम के बारे में हो रही होती है। ऐसे काम जो माजी में या तो मुसलसल जारी रहे हों, और अगर वो मुसलसल जारी हैं माजी में, तो फिर उन कामों में वक्त का इस्तेमाल लाजमी होगा कि वो काम कब शुरू हुए हैं, चाहे उसमें सिंस का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी पहचान उसकी ये है कि या फिर ऐसे काम जो माजी में मुसलसल जारी रहने के बाद मुकम्मल हो चुके हों, ठीक है। यानी कि और उन कामों के शुरू होने में हमें किसी किस्म के वक्त का जिक्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी मिसालें आपको आगे वाजे जो है वो हो जाएंगी जब आपको मिसाल समझ देखेंगे आप लोग,
तो आपको समझ आ जाएगी कि दोनों तारीफ क्या है। और जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो देखा हुआ है, सीखा हुआ है, तो उनको ये बात समझने में आसानी रहेगी। मिसाल जो है वो मिसालों की तरफ आए तो पुलिस काफ़ी देर से चोर को तलाश कर रही थी। अब काम जारी है, लेकिन बीच में काफ़ी देर से काम के शुरू होने के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है, तो ये जुमला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कहलाएगा। दूध वाला दूध बेचता रहा है। जुमले की सेंस ये बता रही है कि अब वो दूध नहीं बेचता, बेचने का अमल उसने मुकम्मल कर लिया है, किसी वजह से उसने ये छोड़ दिया। तो लेकिन इसमें काम के शुरू होने का वक्त नहीं है। ठीक है ना, समझ आ गई अब आप लोगों को। तो ऐसे जुमले, ऐसे काम जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कहलाए जाएंगे। माली 4 माह से पौधों को पानी देता रहा था। अब यहाँ पे भी बात यह है कि काम तो खत्म हो गया, अब नहीं माली पौधों को पानी दे रहा, लेकिन इसमें वक्त भी बता दिया गया है कि वक्त भी है। यानी कि दोनों मिसालें आपकी समझ में आ गई हैं कि अगर जुमला मुकम्मल हो चुका है, काम वो मुसलसल करने के बाद मुकम्मल कर दिया है, तो उसमें वक्त भी शामिल है और उसमें वक्त नहीं भी शामिल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसकी पहचान क्या है। जी व्यूअर्स, आपने इसकी पहचान को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है कि नंबर 1 पहचान तो इसकी यह है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा था, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे वगैरह आता है। मगर अगर ऐसे जुमले आ जाएं जिनके आखिर में ये अल्फाज आ रहे हैं, तो उसमें काम के शुरू होने का वक्त लाजमी दिया गया होगा। ठीक है, और इसकी पहचान नंबर 2 जो है वो ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। मगर इन जुमलों में जो काम है उसका वक्त दिया भी जा सकता है शुरू होने का, और नहीं भी दिया जा सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, अब आपने इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका देख लिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब उठाना है वो है हैड, पास्ट का। ठीक है, तो उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और उसके बाद बीन लगेगा, बीन, BEEN। ये क्यों लग रहा है कि जो वो परफेक्ट की जो शर्त है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, उसको पूरा कर दिया है। उसके बाद पैसिव वाइज की जो कंडीशन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और बाद में टाइम, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर उमर इस दुकान पर काम करता रहा था। उमर हैड बीन वर्किंग इन दिस शॉप। टाइम का जिक्र नहीं है तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल खत्म हो गया और शॉप के बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया है। वो पिछले 2 घंटे से बर्तन धो रही थी। अब इसमें टाइम का इस्तेमाल हो गया, बता दिया गया है, और पिछले का लफ्ज भी हुआ है, हमें परफेक्ट पता चल गया है। ठीक है, तो शी हैड बीन वॉशिंग दी पॉट सिंस लास्ट 2 आवर्स। जहीर जून से हॉकी खेल रहा था, तो यहां पे भी टाइम का जिक्र आ गया। जहीर हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस जून। डॉक्टर काफी देर से मरीज का इलाज कर रहा था। यहां पे भी सिंपल सेंटेंस है, द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग। अब मैं आपको बता दूं, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, ठीक है, और सेंस इस्तेमाल करें। आप ट्रीटिंग की जगह पे आप अपनी मर्जी का कोई भी वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से। ठीक है, अब मैं आपको इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका बता देता हूं। जी व्यूअर्स, आपने वही रूल है, सिंपल रूल है
मनफी जुमले की अब आप लोगों को मेरे लेक्चर देख देख के समझ आ गई होगी कि उसका रूल क्या है। हमने सिंपल जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा दिया है, यानी पहले सब्जेक्ट लगा दिया है, फिर हैड लगा दिया है, फिर नॉट बीन लगा दिया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर दिया गया है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट लगा दिया है, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल, और उसके बाद टाइम लगा के तो जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है। ठीक है, इसके जुमलों में हम आए तो बशीर इस फैक्ट्री में काम नहीं करता रहा है। बशीर हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। टाइम का जिक्र कोई नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो इसके अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं आएगा। वो एक हफ्ते से दवाई नहीं खा रही थी। शी हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 1 वीक। वो एक हफ्ते से, हमें नहीं पता कौन सा हफ्ता है, तो फॉर का इस्तेमाल किया गया है। अगर लिखा हो कि पिछले एक हफ्ते थे तो हम कहेंगे सिंस लास्ट वीक। घंटी देर तक नहीं बजती रही थी। द बेल हैज नॉट बीन रिंगिंग फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, परिंदे दरिया पर काफी देर से नहीं उड़ रहे थे। द बर्ड्स हैड not been flying on the river for a long time। अब मैं आपको बताता हूं इसके मनफी जुमले बनाने का, सवालिया जुमले बनाने का तरीका क्या है। व्यूअर्स, आपने अभी देखा है इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका, वो भी समझ आ गया होगा। पैटर्न वही है। सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये बीन एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर जुमले में वक्त का जिक्र है तो सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम का इस्तेमाल करके जुमले की ट्रांसलेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा के मुकम्मल कर देंगे। गाड़ी की सीट पर कौन शाम से बैठा हुआ था। जिक्र आ गया टाइम का, तो ये WH भी है, कौन जो है वो जिक्र आ गया है, तो हु सबसे पहले लिखेगा, हैड से भी पहले हु आ जाएगा। हु हैड बीन सिटिंग ऑन द सीट ऑफ कार सिंस इवनिंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो पिछले कई दिनों से झूठ बोल रहा था। हैड ही बीन टेलिंग अ लाई सिंस लास्ट मैनी डेज। पिछले कई दिनों से, याद रखना है कि जब भी लफ्ज पिछले आ जाए तो सिंस इस्तेमाल होगा और लास्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तुम पिछले 3 माह से कहां जा रहे थे। वेयर हैड यू बीन गोइंग सिंस लास्ट 3 मंथ्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं इसके सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, आपने अभी सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका भी देख लिया है कि सबसे पहले हैड का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी का इस्तेमाल। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन कर देनी है। उसके बाद अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखें तो पिछले 2 घंटे से लड़की कपड़े क्यों नहीं सी रही थी। वाई हैड द गर्ल नॉट बीन स्विंग द क्लॉथ्स सिंस लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, क्या वो पहाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे थे। क्या वो पहाड़ी से नीचे नहीं उतरते रहे थे। ये पास्ट की बात है और वो कंटिन्यू होके खत्म हो चुकी हुई है। तो हैड दे नॉट बीन कमिंग डाउन द हिल, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या तुम 3 दिन से सबक नहीं दोहरा रहे थे। हैड यू नॉट बीन रिवाइजिंग योर लेसन, रिवाइजिंग द लेसन सिंस लास्ट 3 डेज, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। उसके बाद मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी ज़्यादा करें, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी अब जो है वो एक लेक्चर और होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और उसके बाद आप लोगों के ये 12 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे जिसमें के एक्टिव वॉइस के टेंसेस आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं पैसिव वॉइस के टेंसेस है वो आपको सिखाऊंगा, और वो बहुत जल्दी होंगे। वो इंशाल्लाह 3 लेक्चर में टेंसेस आपके पैसिव वॉइस के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।